बहुत गजब की बात हुई, मतलब बहुत हैरानी की बात है, मैंने भी जीवन में पहली बार देखी है। हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार से हम मांगते हैं हमारे को इतनी चीज दे दो, तो सरकार के लोग एक बार्गेनिंग करते हैं, बोलते हैं जी मान लिया 10,000 फुट पाइप मांग लिया, 8,000 में काम चला लो जी, 4 मोटर मांग ली, 3 में चला लो जी, 2 में चला लो जी, है कोई नहीं। इन्होंने सबसे पहले हमारे को बोला जी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, कल ना मौलाना नहीं सुनाएंगे, रिक्वायरमेंट से फालतू बता दिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने इनको बता दिया हमारे को 15,400 फीट पाइप चाहिए, 4 मोटरें चाहिए और केबल चाहिए। इन्होंने जी मतलब है जो हमने मांगा था उससे फालतू सामान कुछ। साथियों, ये जो आप गूंज सुन रहे हो, ये गूंज है संत रामपाल की मदद की गूंज है। संत रामपाल की मदद से आप देखिए 3-3 लाइनें चल रही हैं और पानी उतारा जा रहा किसानों का। जहां किसानों की फसलें बर्बाद होगी, अगली फसल की उम्मीद भी नहीं थी, वहां पर संत रामपाल जी ने लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 जितनी भी लाइनें लोगों ने मांगी, ये देखिए पाइपों की बिल्कुल ढू लगे पड़े हैं, बहुत मदद की। लेकिन कुछ दिनों से लगातार, जैसे कि बाढ़ का जो अभी हरियाणा के अंदर जो बरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र थे, उन एरियो के अंदर जो बाढ़ आई, बाढ़ का पानी आया, बारिश का पानी आया, उस पानी को निकालने के लिए मोटरें, पाइप, इस तरह की चीजें दी गई। और जो गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, एक बार मेरा साथी दिखा दे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो इस तरह का मॉडल बनाया जा रहा है और गरीबों को, जो बीमार है, उनको घर बना के दिए जा रहे हैं। तो भाई मन में थोड़ा मेरे भी भाव चेंज हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग, पत्रकार के रूप में नहीं, ह्यूमन बीइंग। तो और भी यहाँ पे अनुयायी बैठे हैं और गांव के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं मौके के ऊपर, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले उस आदमी से बात करेंगे जिसने सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन उससे ये घर नहीं बना और फिर ये बीमार हो गया, और क्या कुछ हालात हैं उनका पता करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम। ठीक तो ठीक है भाई। क्या कुछ बीमारी होगी आपका, क्या दिक्कत? मेरा टीबी की दिक्कत है भाई, फेफड़े में दिक्कत। अच्छा। हाँ, ऑक्सीजन लग रहा है, सिलेंडर ऑक्सीजन लग रही है। हाँ, एक तो मैं तैर ली हुई थी। अच्छा। हाँ, तो ये आपका घर क्यों बनाना पड़ा, के कारण रहा और किसने बना दिया? ये बनवाया संत रामपाल भगवान ने। ठीक, तो मेरा मकान पड़ गया था, इसलिए परमात्मा का दौरा बताए पता भेजा हमने, तो परमात्मा ने जी दे हमारी सुन ली है। हाँ जी। तो फिर जैसे कि आप भगवान का नाम दे रहे हो, वो भी तो एक इंसान ही है, लेकिन आप एक भगवान का नाम दे रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे परमात्मा देते मंत्र, हम मंत्र जाप करते हैं, उस तलाले में तो सारा ही ठीक होगा जापों से। मंत्र दे रखे परमात्मा ने, जाप से आप ठीक हो गए? हाँ, मंत्र दे रखे। आपकी टीवी ठीक हो रही है? हाँ, टीवी भी और सांस में मैं इतना बोल लिया कौन करता, अरीब देख ले, मैं बिल्कुल आराम से टकाई से बोलने लग रहा हूँ। यह परमात्मा की देन है जो मतलब बोल रहा हूँ। तो आपको ही क्यों चुना गया ये घर बनाने के लिए? क्या और किसी के भी घर बन गए? ना जी, मेरा ही बने ना आपके गांव में? हाँ, तो और बार बढ़ाए तो और भी किसी के घर बनाए, पता किया आपने? बहुत से लोगों का बढ़ रहा जी मकान, गांव में तो मेरा ही बने है। हाँ, और भी बनेगा आपके गांव में? किसी का नाम आया है? हाँ, आया है जी, एक जना का। और किसका क्या? आप भी कितना बीमार है वो? हाँ, मेरे की त्रिया। हाँ जी। जब बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया, घर, खेत, जीवन और उम्मीदें, तब एक संत ने हाथ बढ़ाया। करोड़ों रुपए खर्च करके मोटर लगाकर, पाइपलाइन बिछाकर गांवों से पानी निकाला। आज वही संत लाखों लोगों की आंखों में भगवान बन गए हैं। हरियाणा के कई गांव पानी में डूब गए थे, लोगों के घर जलमग्न हो गए, खेत बर्बाद हो गए, बच्चे और बूढ़े भूख प्यास से जूझ रहे थे। सरकारी मदद धीमी थी, लोग निराश हो चुके थे। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है, तुरंत बाढ़ पीड़ितों की मदद करो। गांव के लोग कहते हैं, हमारे घर, हमारे बच्चे डूब रहे थे, चारों तरफ पानी ही पानी था। तब अचानक संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। फिर मालिक का जैसे ही आदेश आया, उसके बाद सेवक आए, उन्होंने हमें सारी सुविधाएं प्राप्त करवाई। उनके बिना हम शायद आज भी डूबे रहते। आज हरियाणा के वे गांव जिनको संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ से बचाया, वहाँ का हर इंसान यही कहता है, हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं।
उन्होंने हमें दूसरा जीवन दिया है। आज जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भूख से जूझ रहा है, लाखों लोग रोज बिना भोजन के सो जाते हैं, तब एक संत ने यह संकल्प लिया कि कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। यह केवल दान नहीं, यह केवल सेवा नहीं, यह है मानवता का सबसे महान आंदोलन। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा यही कहा कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है जरूरतमंद की मदद करना, पीड़ित का सहारा बनना और मानवता की सेवा करना। इसी सोच से जन्म हुआ अन्नपूर्णा मुहिम का। इस मुहिम का उद्देश्य साफ है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, चाहे उसका धर्म, जाति या स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हर आश्रम और हर गांव शहर के भक्त नियमित रूप से जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं। यह भोजन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मीयता और प्रेम से परोसा जाता है। गरीब झुग्गियों में जाकर भोजन वितरित करना, अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन कराना, बाढ़, सूखा, महामारी जैसी आपदाओं में राहत पहुंचाना, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में सेवा करना, यह सब भक्त निस्वार्थ भाव से करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का संदेश है, अगर कोई इंसान भूखा है और तुम पूजा में व्यस्त हो तो याद रखो तुम्हारी पूजा अधूरी है। पहले उस भूखे को भोजन कराओ, वही सच्ची उपासना है। यही कारण है कि भक्तों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस मुहिम ने हजारों जिंदगियां बदली हैं। बच्चे जो भूख के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे, उन्हें अब स्कूल जाते समय भोजन मिलता है। मजदूर जो दिन भर मेहनत के बाद भूख से तड़पते थे, उन्हें आश्रम से ससम्मान भोजन मिलता है। बुजुर्ग जिन्हें कोई सहारा नहीं, वे अब अकेले नहीं, उनके साथ पूरी संगत खड़ी है। लोग कहते हैं कि जहाँ अन्नपूर्णा मुहिम पहुँचती है, वहाँ केवल पेट ही नहीं भरता, वहाँ दिल भी भर जाते हैं। भक्त मानते हैं कि भोजन केवल अनाज नहीं है, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। और जब कोई भूखा इंसान प्रसन्न होकर खाना खाता है, तो उसकी दुआ सीधा भगवान तक पहुंचती है। इसलिए अन्नपूर्णा मुहिम हर किसी को यह सिखाती है कि अगर आपके पास 2 रोटी ज्यादा हैं, तो उन्हें बांटना ही असली धर्म है। दुनिया में बहुत से लोग मंदिर मस्जिद बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है जो इंसान की जिंदगी बनाता है। आज एक संत ने यह आदेश दिया है कि हर गरीब को मिले रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, और उनके अनुयायी इस आदेश को मानवता की सबसे बड़ी सेवा मानकर निभा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज की उस दूरदृष्टि का प्रतीक है, जिसमें भक्ति और सेवा एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज पूरी दुनिया देख रही है कि यह मुहिम केवल भूख मिटाने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह मानवता को जोड़ने का अभियान है, और इसका संदेश हर दिल में गूंज रहा है। भक्ति वही सच्ची है जिसमें सेवा हो, और सेवा वही सच्ची है जिसमें किसी भूखे का पेट भरे रहना के लिए छत मिले और संत रामपाल जी महाराज जैसा भगवान मिले। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, अगर किसी के पास सिर ढकने की छत नहीं है, तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। इसी आदेश के तहत भक्त गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, कहीं कच्चे घर को पक्का किया जा रहा है, कहीं नए छोटे छोटे मकान बनवाए जा रहे हैं। भक्त मिलकर ईंट, सीमेंट, लकड़ी और मजदूरी तक का इंतजाम कर रहे हैं। यह केवल घर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। आज के समय में लोग मंदिर और मस्जिद बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी बनाने में बहुत कम लोग आगे आते हैं। इस धरती पर एक ऐसे संत मौजूद हैं जो कहते हैं कि असली धर्म यह नहीं
कि सोने चांदी की मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाओ, बल्कि असली धर्म ये है कि हर इंसान को रोटी मिले, कपड़ा मिले, शिक्षा मिले और सिर ढकने के लिए मकान मिले। ये हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने अपने आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करवाई। उनके शिष्य दिन रात सेवा में लगे रहते हैं कि कोई भी इंसान भूखा न सोए। आश्रमों में लगातार भंडारा चलता है। लाखों लोगों के लिए रोजाना खाना बनता है। रोटी, दाल, सब्जी, दूध सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। भक्त गरीबों तक यह भोजन पहुंचाते हैं। संत जी कहते हैं, जब तक पेट खाली है तब तक कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। सिर्फ रोटी ही नहीं, कपड़े की व्यवस्था भी की गई है। गरीब और बेसहारा लोग फटे कपड़े पहनकर जीते थे। उनके तन ढकने की कोई चिंता नहीं करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया, किसी का तन ढकना किसी मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाने से बड़ा धर्म है। बच्चे हों या बूढ़े, औरतें हों या जवान, सबकी इज्जत बनी रहे, सबका तन ढका रहे। यही संत जी का उद्देश्य है। इसके बाद आता है शिक्षा का स्तंभ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भक्ति के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। इसी वजह से उनके आदेश से गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, फीस, यहाँ तक कि ट्यूशन का खर्च भी संत रामपाल जी देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अनपढ़ न रह जाए और हर परिवार का भविष्य उज्जवल हो। और फिर चौथा बड़ा स्तंभ है मकान। संत रामपाल जी महाराज ने साफ कहा है, अगर किसी के पास छत नहीं है तो उसकी मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उनके भक्त गरीबों के लिए पक्के घर बना रहे हैं, टूटी झोपड़ियों की मरम्मत करवा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल नए मकान खड़े कर रहे हैं। ये गरीब परिवार के लिए सुरक्षा, इज्जत और आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। संत रामपाल जी महाराज का हर शिष्य नशे से बिल्कुल दूर रहता है। न शराब, न बीड़ी, न सिगरेट, न जुआ। उनके अनुयायी अपना समय, पैसा और ताकत सिर्फ सेवा और भक्ति में लगाते हैं। यही कारण है कि गांव-गांव, शहर-शहर लोग कहते हैं कि ये अनुयायी आदर्श जीवन जी रहे हैं। आज पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज के 12 बड़े आश्रम हैं। ये आश्रम केवल भक्ति के केंद्र नहीं, बल्कि सेवा के केंद्र बन चुके हैं। लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। फिर भी अफसोस की बात है कि इतना महान कार्य करने वाले संत रामपाल जी महाराज को यह दुनिया अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं पाई। सरकारें जहां असफल रहती हैं, वहां संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी असंभव को संभव कर दिखाते हैं। मानव सेवा को ही सच्चा धर्म मानने वाले इस संत की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सच तो यह है कि जहां संत रामपाल जी महाराज का आदेश पहुंचता है, वहां से भूख मिट जाती है, तन ढक जाता है, बच्चों का भविष्य संवर जाता है और परिवार को छत मिल जाती है। यही असली धर्म है, यही सच्ची पूजा है और यही मानवता का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज जब लोग देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी दिन रात रोटी बांट रहे हैं, गरीबों के तन ढक रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं और बेघर परिवारों को मकान बनवा कर दे रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि असली धर्म क्या है। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा, ये काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, यह तो वही कर सकता है जिसे भगवान ने धरती पर भेजा हो। पहले लोग केवल नाम सुनते थे, लेकिन अब वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान केवल किताबों या उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़मीन पर उतर चुका है। गांव-गांव, शहर-शहर में लोग कह रहे हैं, जहां सरकार असफल रही,
वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने कर दिखाया। जहाँ हमें निराशा मिली, वहाँ इनकी संगत से उम्मीद जगी। गरीब कह रहा है, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे भूख से बचाया। बच्चा कह रहा है, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे पढ़ने का मौका दिया। आज लाखों लोग इनके ज्ञान से जुड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं, पहले हमें लगता था कि भक्ति केवल मंदिर मस्जिद जाने और पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन अब हमने समझा कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान की सेवा हो। लोग संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा करते नहीं थकते। कोई उन्हें आधुनिक युग का सच्चा संत कह रहा है, कोई भगवान का दूत बता रहा है, तो कोई उन्हें मानवता का रक्षक मान रहा है। धीरे धीरे यह संदेश फैल रहा है कि जो संत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान का अधिकार हर इंसान को दिला रहे हैं, वही संत इस युग के असली पथ प्रदर्शक हैं। आज लोग अपने दिल से कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत नहीं, बल्कि मानवता के मसीहा हैं।